दोस्तों, 15 अगस्त एक ऐसी तारीख जिसे सुनते ही हमारे सामने तिरंगा, राष्ट्रगान और आज़ादी की तस्वीरें आने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर 15 अगस्त 1947 को हमें सिर्फ आज़ादी मिली थी या उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली थी? जिस आज़ादी के लिए हजारों लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिस आज़ादी के लिए किसी ने जेल सही, किसी ने लाठियां खाई और किसी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। लेकिन सवाल है, क्या हम उस आज़ादी की कीमत को सच में समझते हैं? आज की इस खास इंडिपेंडेंस डे वीडियो में हम जानेंगे 15 अगस्त का इतिहास क्या है, भारत को आज़ादी कैसे मिली और आज़ादी की लड़ाई में किन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, और सबसे महत्वपूर्ण, आज के भारत में हमारे लिए इंडिपेंडेंस का असली मतलब क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, 15 अगस्त 1947 ने भारत ने करीब 2 सदियों के ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह करोड़ों भारतीयों के लंबे संघर्ष का परिणाम था। कई पीढ़ियों ने उस दिन का सपना देखा था, एक ऐसा भारत जहां फैसले भारत के लोग खुद लें, जहां देश का भविष्य किसी विदेशी सत्ता के हाथ में ना हो। और आखिरकार वह दिन आया, भारत स्वतंत्र हुआ और उसके साथ में आप देखिएगा, दिल्ली में तिरंगा लहराया गया। आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका था, लेकिन इस आजादी के पीछे की कहानी इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे संघर्ष था, इसके पीछे बलिदान था, इसके पीछे आंदोलन था, और मैं आपको बता दूं, इसके पीछे संघर्ष भी था और लोगों का सपना था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया। समय के साथ साथ अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया, लेकिन भारतीयों ने इस शासन को हमेशा एक्सेप्ट नहीं किया। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। इसे अक्सर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और हमारे बहादुर शाह जफर, ऐसे बहुत से अनगिनत लोगों ने इस संघर्ष में भूमिका निभाई। हालांकि यह विद्रोह सफल तो नहीं हुआ, लेकिन एक मैसेज जरूर गया। क्या मैसेज गया? कि भारत के लोग आजादी चाहते हैं। 20वीं सदी में स्वतंत्रता आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया। क्या नया रूप ले लिया? महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को आंदोलन का प्रमुख हथियार बनाया। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। अच्छा, इन आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन पर लगातार प्रेशर बनाया, दबाव बनाया। गांधी जी का संदेश सिर्फ राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं था। वह चाहते थे भारत आत्मनिर्भर बने, गांव मजबूत हो, गरीब और कमजोर लोगों को अधिकार मिले और देश का निर्माण आम जनता की भागीदारी से हो। लेकिन स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास केवल एक रास्ते की कहानी नहीं है। दूसरी तरफ कई क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया, जैसे हमारे भगत सिंह, जैसे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, जैसे हमारे राजगुरु जी और जैसे हमारे सुखदेव जी। आप समझिए किस तरीके से संघर्ष करके हमें आजादी मिली है। और नेता सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नाम भारतीय इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। भगत सिंह और उनके साथियों ने युवाओं में देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना को नई ऊर्जा दी। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इन सभी के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक था, भारत की स्वतंत्रता। और फिर आया एक ऐतिहासिक क्षण। 14 अगस्त की रात से 15 अगस्त की शुरुआत के बीच भारत की संविधान सभा की बैठक हुई। आधी रात के आसपास भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक नया अध्याय शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। यह भाषण भारत के इतिहास के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। देश आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ विभाजन की त्रासदी भी आ गई। भारत और पाकिस्तान
अलग अलग राष्ट्र बने। विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, हिंसा हुई, परिवार बिछड़े गए और लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इसीलिए 15 अगस्त हमारे लिए खुशी का दिन है। आज़ादी मिली थी भाई हमें, तो खुशी का ही दिन होगा। लेकिन इतिहास हमें यह भी याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत बहुत भारी थी। जरा सोचिए 1947 में भारत की स्थिति क्या थी। गरीबी बड़ी समस्या थी, शिक्षा की पहुंच सीमित थी, औद्योगिक विकास बहुत कम था। देश को अपनी अर्थव्यवस्था और संस्थाओं को लगभग नए सिरे से मजबूत करना था। लेकिन धीरे धीरे भारत ने आगे बढ़ना शुरू किया, संविधान लागू हुआ, लोकतंत्र मजबूत हुआ, शिक्षा और विज्ञान में विस्तार हुआ, कृषि में बदलाव हुआ, हरित क्रांति ने खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दिया। फिर भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपनी पहचान बनाई। आज भारत चंद्रमा तक पहुंच चुका है। भारतीय वैज्ञानिक दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। आप समझिए कि हमारा भारत तरक्की कर रहा है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और भारतीय जो हमारी कंपनियां हैं दुनिया के बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। यानी कि इसको अगर हम कहें तो 1947 का भारत और आज का भारत दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, आज हमारे लिए आजादी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ इतना कि हम स्वतंत्र देश में रहते हैं? नहीं, थोड़ा विचार करिएगा आप इस बात पे। क्या सिर्फ इतना कि हम स्वतंत्र देश में रहते हैं? जी नहीं। आजादी का मतलब है अपने अधिकारों को समझना, अपने राइट्स को समझना, दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाना, ईमानदारी से अपना काम करना, टैक्स देना, कानून का सम्मान करना और प्रकृति की रक्षा करना। देखिए, ये तो मैंने आपको बातें बताई कि आप आजादी का मतलब केवल हम स्वतंत्र हो गए इससे नहीं है। आप महिलाओं बच्चों का सम्मान करें और सबसे महत्वपूर्ण बात है देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना। जैसे कहा जाता है कि कोई नियम बना कि भाई ये काम आपको नहीं करना है, लेकिन अक्सर ये लोग करते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, कोई अगर नियम बना है तो उसको नियम से चलने के लिए बना है। देखिए, आज का युवा भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नई कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं और सबसे बड़ी बात नई अपॉर्चुनिटीज भी हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती हैं। अगर हम मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, अगर हम भ्रष्टाचार को सामान्य मानेंगे, अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, अगर हम समाज को धर्म, जाति और नफरत के नाम पर बांटेंगे, तो सिर्फ आर्थिक विकास काफी नहीं होगा। एक मजबूत भारत के लिए जरूरी है मजबूत अर्थव्यवस्था, अच्छी शिक्षा, इनोवेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज 15 अगस्त पर हम फ्रीडम फाइटर की तस्वीरों को देखते हैं, लेकिन उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी? सिर्फ एक दिन उन्हें याद करना? नहीं, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनके सपनों के भारत को बनाने की कोशिश करना। एक ऐसा भारत, आप समझिएगा मैं किस तरीके की बात आपसे करने जा रहा हूं। एक ऐसा भारत जहां मेहनत की कद्र हो, जहां कानून सबके लिए बराबर हो, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जहां युवा रोजगार और अवसर के लिए आगे बढ़े, जहां इनोवेशंस को बढ़ावा मिले और जहां हर नागरिक को अपने देश पर गर्व हो। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। आप इसको कैलेंडर की एक तारीख मत मानिए। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी कितनी मुश्किल से मिली है। यह हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।
जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। और यह हमें एक सवाल भी पूछता है, या हमसे एक सवाल पूछता है, हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। हम में से हर एक व्यक्ति को देश को बदलने में आगे आना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति अपना योगदान जरूर दे सकता है। देखिए, एक छात्र ईमानदारी से पढ़ सकता है, एक एंटरप्रेन्योर रोजगार पैदा कर सकता है, एक एम्प्लॉय ईमानदारी से काम कर सकता है, एक क्रिएटर सही लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकता है, और एक सामान्य नागरिक भी अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकता है। क्योंकि भाई, आप सब कुछ आप पे ही डिपेंड तो है। केवल ये नहीं कि भारत स्वतंत्र हो गया तो हम अस्वतंत्र हैं। आप सपना पूरा करिए अपना और अपनों के लिए। देखिए, देश बदलने की शुरुआत हमेशा किसी बड़े व्यक्ति से नहीं होती है। मैंने अभी आपको समझाया, कभी कभी शुरुआत हमसे होती है, खुद से होती है। इस इंडिपेंडेंस डे पर आइए सिर्फ तिरंगा लहराए नहीं, बल्कि तिरंगे की गरिमा को अपने काम और अपने व्यवहारों में भी दिखाएं। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और कमेंट में जरूर बताएं आपके लिए आजादी का असली मतलब क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत माता।